बहुत पुरानी बात है। एक महान और न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। उसका साम्राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और पड़ोसी राज्य भी उसके साहस, न्याय और नीतियों की सराहना करते थे। लेकिन राजा वीरेंद्र को एक चिंता भीतर ही भीतर खाए जाती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने जीवन में कई यज्ञ करवाए, संतों से आशीर्वाद लिया, तपस्वियों की सेवा की, परंतु संतान सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। राजा दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा था और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन इस राज सिंहासन की जिम्मेदारी सही रूप में निभा सकेगा? उसने अपने दरबारियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं सूझा। वह जानता था कि अगर अयोग्य व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बन गया तो प्रजा का जीवन संकट में पड़ जाएगा और राज्य बिखर जाएगा। एक दिन राजा वीरेंद्र ने निश्चय किया कि वह अपने गुरुदेव से परामर्श लेगा, जो एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गुफा में तपस्यारत रहते थे। वह अकेले ही सादा वस्त्र धारण कर घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। गुरुदेव उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे पहले से ही उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा ने चरण वंदना कर कहा, गुरुदेव, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मृत्यु मेरे द्वार पर है, किंतु मेरी आत्मा को सबसे अधिक जो पीड़ा दे रही है वह यह कि मेरे पश्चात इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। मेरे पास कोई संतान नहीं है, न ही कोई निकट संबंधी जो इस योग्य हो। गुरुदेव ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, महाराज, चिंता मत करें। उत्तराधिकारी राज्य का हो या आत्मा का, वह उस तक ही पहुंचता है जो निष्ठावान हो, जिसने मोह और माया को जीत लिया हो। आप कुछ दिन यहीं रुकिए, मैं वह उपाय करूंगा जिससे उत्तराधिकारी स्वयं आपके सामने प्रकट होगा। राजा ने गुरुदेव की बात मान ली और वहीं रुक गया। गुरुदेव ने राज्य के प्रधानमंत्री और प्रमुख मंत्रियों को पर्वत पर बुलाया और एक योजना तैयार की। योजना यह थी कि पूरे राज्य में यह सूचना फैलाई जाए कि जो नवयुवक स्वयं को राज्य की गद्दी के योग्य समझते हों, वे 7 दिन के भीतर इस पर्वत पर उपस्थित हों। उनकी योग्यता, निष्ठा और धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। जो सर्वोत्तम सिद्ध होगा वही भविष्य का राजा बनेगा। किंतु यह भी स्पष्ट किया गया कि जो इस परीक्षा में असफल होंगे उन्हें मृत्यु का वरण करना होगा। यह अंतिम शर्त एक छल थी, असली मृत्यु नहीं, बल्कि उस परीक्षा में हार को एक मृत्यु के रूप में प्रस्तुत किया गया था ताकि युवाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति की जांच हो सके। जो इस भय से पीछे हट जाए वह राजा बनने लायक नहीं। घोषणा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। युवाओं का उत्साह उमड़ पड़ा। राजगद्दी पाने का यह अवसर था, किंतु जोखिम भी कम न था। हजारों युवकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पर्वत की ओर निकल पड़े। परंतु मार्ग आसान नहीं था। गुरुदेव की योजना के अनुसार रास्ते में अनेक पड़ाव बनाए गए थे, जहां राज्य के अनुभवी मंत्री, सेनापति और दरबारी युवाओं की परीक्षा लेते थे, पर परीक्षा सीधी नहीं थी, बल्कि प्रलोभनों से भरी हुई थी। पहले पड़ाव पर एक मंत्री मिला। उसने कुछ युवकों से कहा, देखो भाइयों, राजा तो एक ही बनेगा, सभी को अवसर नहीं मिलेगा। क्यों जान जोखिम में डालते हो? अगर तुम यही त्याग कर दो तो मैं तुम्हें सूबेदार बना सकता हूँ, अपनी सेना का नायक। अच्छा वेतन, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं और कोई जान का खतरा नहीं। बहुत से युवक ठिठक गए। कुछ ने सलाह मशविरा किया और बोले, ठीक कहते हो, जान है तो जहान है। राजा बनने की कोई गारंटी नहीं और मरना निश्चित है यदि चयन नहीं हुआ। चलो सूबेदार ही बन जाते हैं,
और वे वहीं रुक गए। अगले पड़ाव पर कुछ और प्रलोभन थे, जिलेदार पद, नगरपाल, खजांची, सैनिक कमांडर, व्यापारियों के सहयोगी इत्यादि। हर पड़ाव पर युवकों की संख्या घटती गई। कुछ प्रलोभन में फंसे, कुछ भय से लौटे, कुछ ने यह सोचकर त्याग कर दिया कि परिवार है, जीवन है और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। लेकिन उनमें एक युवक था, अर्जुन, जो किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसा। उसका मन अडिग था। वह बार बार अपने मन को दोहराता, राज्य का उत्तराधिकारी वही बन सकता है जो प्रजा की सेवा, राष्ट्र की रक्षा और धर्म के पथ पर अटल रह सके। मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहले दिन मंत्री ने उसे सूबेदारी का प्रस्ताव दिया, उसने ठुकरा दिया। दूसरे दिन उसे नगर का प्रमुख बनने का न्योता मिला, उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। तीसरे दिन एक सुंदर स्त्री आई जो उसे विवाह का प्रस्ताव देकर साथ लौटने को कहने लगी। उसने कहा, यह मेरा लक्ष्य नहीं, अभी नहीं। चौथे दिन उसे सोने चांदी, रत्न जवाहरात से लदा रथ दिया गया, उसने चलने से इनकार कर दिया। 5वें दिन उसे कहा गया कि आगे जाकर मृत्यु निश्चित है, लौट आओ। उसने कहा, मेरे लक्ष्य की राह चाहे मृत्यु से होकर जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। 6ठे दिन उसे उसके माता पिता की चिंता दिलाई गई कि वे वृद्ध हैं, तू उनका एकमात्र पुत्र है। उसने उत्तर दिया, अगर मैं राजा बना तो मेरे माता पिता ही नहीं, पूरी प्रजा मेरे अपने होंगे। 7वें दिन अंतिम पड़ाव आया। वहां एक वृद्ध संत मिले जो रोने लगे और बोले, बेटा, पीछे लौट चल, तू बहुत अच्छा बालक है, तुझ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, बाबा, अगर आप मेरी भलाई चाहते हैं तो मुझे जाने दीजिए, मेरा जीवन अब मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। अंततः वह युवक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। राजा वीरेंद्र और गुरुदेव वहां पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। युवक को देखकर राजा की आंखें भर आईं। एक युवा जो किसी भी सांसारिक लोभ, भय, मोह या ममता से विचलित नहीं हुआ, जो दृढ़, निष्ठावान और देश सेवा को अपना धर्म मानता है। गुरुदेव बोले, महाराज, यही है वह रत्न जिसे आप खोज रहे थे। राज्य को चलाने के लिए केवल सामर्थ्य या बल नहीं चाहिए, चाहिए आत्मबल, संयम, त्याग और सेवा की भावना। राजा ने उसी क्षण अर्जुन को गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे और जनता को यह संदेश दिया गया, परमात्मा उत्तराधिकारी उसी को बनाता है जो स्वयं को उसकी सेवा के लिए अर्पित कर दे। हमारे महापुरुषों ने इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किए हैं कि जैसे इस कहानी में एक युवक सांसारिक प्रलोभनों से बचते हुए राजगद्दी तक पहुंचा, वैसे ही आध्यात्मिक साधक को भी जीवन में माया, मोह, लोभ, सुख, संबंध और भय से ऊपर उठकर अपने अधिकार, कर्तव्य और आत्मा की पुकार को पहचानना चाहिए। जो साधक कहता है, राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम, वही परमात्मा के दरबार का उत्तराधिकारी बनता है। धन, पद, सुख और संबंध क्षणिक है, लेकिन जो मनुष्य अपने धर्म और उद्देश्य के प्रति अडिग रहता है, उसी को परम पद की प्राप्ति होती है। कहानी का सार यह नहीं कि राजा कौन बना, बल्कि यह है कि कौन बना योग्य राजा।